कांवड़ यात्रा को लेकर सियासी विवाद तेज है। मंत्री कपिल मिश्रा ने ऐलान किया कि 20 जुलाई को दिल्ली में कांवड़ियों का स्वागत किया जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग स्वागत प्रोग्राम से परेशान हैं, लेकिन दिल्ली में अब शिव भक्तों की सरकार है। करोड़ों कांवड़ यात्री दिल्ली से गुजरेंगे और दिल्ली से भी लाखों लोग कांवड़ लेकर जा रहे हैं। अब अगले 2 दिनों में कांवड़ का जो पीक सीजन है, जो समय है यात्रा का, वो शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार मैं इंस्पेक्ट करने आया हूँ। एक चीज जो पहली बार हो रही है दिल्ली में, वो इस प्रकार के जो भव्य स्वागत द्वार दिल्ली में बनाए जा रहे हैं। ऐसे स्वागत द्वार महाकुंभ में लगे थे, हम सब ने देखा। महाकुंभ में इस प्रकार के भव्य द्वार लगाए गए थे, महाकुंभ में जो लोग गए थे। ठीक उसी प्रकार के बड़े बड़े भव्य स्वागत द्वार दिल्ली में 17 जगहों पर लगाए गए हैं। इन स्वागत द्वारों के नाम 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम पर रखे गए हैं और बाकी सब भी भगवान भोलेनाथ के नाम पर आधारित स्वागत द्वार लगाए गए हैं। यहाँ पर हम अप्सरा बॉर्डर में खड़े हैं, यहाँ पे महादेव द्वार नाम से ये द्वार लगाया गया है। इसके अलावा आप देख ही रहे हैं, दिल्ली कांवड़ के लिए तैयार है, दिल्ली सरकार भी तैयार है। कांवड़ों के शिविर लगभग सब जगह पर फाइनल स्टेज में है। कुछ कांवड़ यात्री आने भी शुरू हो चुके हैं और 20 तारीख को मुख्यमंत्री महोदया स्वयं भोले भक्तों का, कांवड़ियों का भव्य स्वागत दिल्ली के बॉर्डर पर करेंगे। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्योंकि अब दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि भव्य स्वागत होगा, क्योंकि शिव भक्तों की सरकार है, किस तरीके की तैयारी देख रहे हैं? सियासत तो अलग है। देखिए, अब ये यात्री निकले हैं दिल्ली एनसीआर के समेत। यहाँ से जो कांवड़ का रेला है, बहुत सारे हैं, दिल्ली एनसीआर की ओर हैं। और दिल्ली में सरकार जब भी रही है, हमेशा देखिए व्यवस्था होती है। कांवड़ यात्रियों के रूट के लिए बाकायदा उनके कैंप बनाए जाते हैं, रात को विश्राम के लिए पर्याप्त जगह बनाई जाती है। और जब लौटते हैं, हालांकि ये बात अलग है कि कपिल मिश्रा कह रहे हैं तो स्वागत होगा, और स्वागत किस तरीके से होगा उसकी अलग तैयारी होगी। लेकिन कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए कैंप से लेकर के उनके रहने के लिए बिजली हर चीज की व्यवस्था हमेशा होती रही है। मतलब जितने भी रास्ते में आप देखें, चाहे दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, हरिद्वार हो, सरकारों की ओर से ये व्यवस्था होती रही है। सियासी तड़का तब बढ़ता है जब वो कहते हैं कि अब भोले की सरकार है। इसका मतलब पहले कभी भोले जो लोग रहे होंगे उनकी आस्था नहीं रहेगी। तो सियासी बयान और उनके मायने अगर छोड़ दें, तो जब इस तरह की यात्रा, और यात्रा शुरू होने से पहले विवाद था, यात्रा चल रहा है तो सियासी विवाद है। लेकिन इन विवादों के इतर अगर आप हरिद्वार में होंगे तो वो रंग दिखाई देगा कि इस समय जो है साक्षात इंद्र देवता बरस रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भोले के भक्त जा रहे हैं। इसी हरिद्वार में हमने छिटपुट कुछ घटनाएं भी देखी हैं। लेकिन उन घटनाओं के इतर अगर छोड़ दें तो हजारों, 10 हजारों की संख्या में इक्का दुक्का घटनाओं को अगर छोड़ दें तो बेहद शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा चल रही है। हाँ, जैसे कि अब 17-18 तारीख से डाक कांवड़ का सिलसिला शुरू होगा, तब से लेकर के महाशिवरात्रि तक ये संख्या जो है अभी कुछ 100 में दिखाई दे रही है, तब ये कई हजारों में दिखाई देगी। अर्पिता, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।